स्टडी स्ट्रेस स्क्रीन सेक्स अंतिम है स्मोक एक विद्यार्थी पांच चिंता रोक सके तो रोक। दोस्तों मेरा नाम है मनीष और आज मैं बात करने जा रहा हूं हॉस्टल की लाइफ पे। बहुत सारे पेरेंट्स मुझे मिलते हैं, बहुत सारे बच्चे मिलते हैं। मेनली मम्मी माँ का ये कंसर्न होता है कि बच्चे को हॉस्टल में भेजना चाहिए या घर पे रखा जाए। तो आज मैं आपको कुछ एक ऐसी टिप्स पेरेंट्स को ऐसे देना चाहता हूं कि वो बच्चे को हॉस्टल में भेजने से पहले किस किस चीज़ का ध्यान रखें, ताकि जो आपके जो कंसर्न है, आपकी जो चिंताएं हैं, वो भी आपको रहेगी नहीं। पहली चीज़ ये चीज़ है कि इस वीडियो के देखने के बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा कि बच्चे को हॉस्टल में भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए, या पक्का भेजना चाहिए, या भेजे तो ठीक है ना भेजे तो ठीक है। ये सब क्लैरिटी के लिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला माँ बाप का जो कंसर्न, जो मुझे लगता है सबसे पहले ये बोलते हैं कि मनीष भैया अगर हॉस्टल में भेजेंगे तो बिगड़ जाएगा। आजकल सारे के सारे बच्चे पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, नशा करते रहते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं, लड़कीबाजी के चक्कर में है। कभी नेहा को पकड़ेगा, कभी निधि को पकड़ेगा, कभी मनोज को पकड़ेंगे, कभी इसको करेंगे, कभी ये करेंगे। सबसे पहला जो उनका कंसर्न है कि माहौल खुला है, पता नहीं कहाँ पे रात को कहाँ जाएगा और बिगड़ जाएगा। दूसरा, मम्मी को विशेष रूप से लगता है कि मेरे बिना तो रह नहीं सकता, मैंने इसकी इतनी सेवा की है, ये तो बड़ा कमज़ोर है, ये तो बड़ा इंट्रोवर्ट है, हॉस्टल के जो बच्चे इसको परेशान कर देंगे, ना 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 मैं तो हॉस्टल में नहीं भेज सकती, मेरा तो एक ही बेटा है, जिगर जान का टुकड़ा है, ये है वो है, तो इसके हिसाब से मेरे बिना रह नहीं सकता। तीसरा, भाई खुद की दुकान है, खुद का व्यापार है, क्या करेगा हॉस्टल में जाके। जब बैठना ही दुकान पे है, बैठना ही व्यापार जब संभालना है, तो हॉस्टल में जाके तंग होने का मतलब क्या है। ये बोलते हैं पिताजी या दादाजी हमारी गद्दी संभालेगा। और एक ये पेरेंट्स का कंसर्न होता है कि एक बार अगर हाथ से निकल गया तो वापस नहीं आएगा। ये मेनली चार जो कंसर्न होते हैं, चार जो चिंताएं होती है माँ बाप की, उसमें उनको ये लगता है कि ना 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 हॉस्टल तो नहीं भेजना। अपने सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कारण क्या है, ये जो चार चिंता होने का कारण क्या है। केवल 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 दो कारण है इस चीज में। पहला कारण है लैक ऑफ ट्रस्ट। किसके बीच में? पेरेंट्स और बच्चे के बीच में। कारण आगे बताएंगे। इसका मेन चीज ये होता है कि भी दोनों का एक दूसरे पर फेथ, दोनों का एक दूसरे पर विश्वास नहीं होता। माँ बाप को ये विश्वास नहीं होता कि भी बच्चा जो कुछ करेगा वो हमें बताएगा। बच्चे को विश्वास ये नहीं होता कि अगर मैं माँ बाप को सब कुछ बता दूंगा तो वो मुझे गलत तरीके से लेंगे, मुझे डांटेंगे, मुझे मारेंगे, मेरी हेल्प नहीं करेंगे। अगर मैं हॉस्टल जाना चाह रहा हूँ तो वो मुझे हॉस्टल भेजेंगे नहीं, अगर मैं नहीं जाना चाह रहा तो मुझे जिद करके भेज देंगे। तो आपस के अंदर जो कम्युनिकेशन गैप, जो ट्रस्ट गैप, उसकी वजह से ये चीज़ होता है। और दूसरा जो कारण है वो है कि ओवर प्रोटेक्शन, स्पून फीडिंग। ये जो मैंने लिखा है स्पून फीडिंग, घर में बच्चे को गद्दे पर, बिस्तर पर, बेड पर, चेयर पर बैठे बैठे सब कुछ मिलना, जैसे ही उसने मुंह से कुछ बोला हाजिर हो जाना, कोई भी चीज की उसने डिमांड किया पूरा कर देना, चाहे डिमांड अच्छी है खराब है, एज के हिसाब से अभी मीन्स की उस चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं 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 हम तो अपने बच्चे को बहुत प्यार करते हैं। दुनिया की कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मैं मेरे बच्चे के लिए नहीं कर सकता। अरे भाई अच्छी बात है, माँ बाप पेरेंट्स, लेकिन 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 इसकी वजह से वो कमजोर हो रहा है, इसकी वजह से वो कमजोर हो रही है। तो स्पून फीडिंग दूसरा ये कारण है। स्पून फीडिंग के कारण बच्चा हुआ कमजोर, और जैसे ही लेते हैं हॉस्टल का नाम तो उसके धड़कने लगती है बढ़ने, और फिर मम्मी बोलती है कि नहीं मेरे बिना तो रह नहीं सकता। आज मैं आपको पेरेंट्स को 1 2 3 4 चार ऐसी चीज बताऊंगा जिसमें कि वो ये डिसाइड कर सकते हैं कि उसको हॉस्टल में भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए। सबसे पहला मेरा फेवरेट, यू एक्सपोज हिम और हर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भी पेरेंट्स ये सोचते हैं कि वहां पे जाएगा तो नशे की लत में पड़ जाएगा, वहां पे जाएगा तो किसी प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ जाएगा, पढ़ाई छोड़ देगा, बिगड़ जाएगा, वापस नहीं आएगा, रात भर घूमेगा। सबसे इसका बढ़िया तरीका है कि बीइंग ए पेरेंट्स, जो जो बिगड़ने वाली चीज़ें हैं आप उसको बिगाड़ के भेजो। है नहीं, बिगाड़ने का मतलब मेरा है कि भी उसको उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए एक्सपोज करवा के भेजो। उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, जैसे कि एक पर्टिकुलर एज के बाद, मान लीजिए कि वो अभी कॉलेज में एंटर कर रहा है, मान लीजिए कि आफ्टर 12th है, तो बीइंग ए पेरेंट्स ये आपकी जिम्मेदारी है कि नशे की सो कॉल्ड जो जो जैसे कि अल्कोहल है, ड्रग्स है, एक्सवाइजेड जो भी चीज़ें हैं,
उसके बारे में मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसको करवाओ, लेकिन उसके बारे में आप बताओ, उसके बारे में आप खुलकर उससे बात करो कि तेरे को हॉस्टल में जाकर ये चीज़ें मिलेगी भैया। अब तुम्हें सेलेक्ट करना है, नहीं करना है, कितना करना है, कब करना है, कौन से दोस्त चुनने हैं, और कब पढ़ाई करना है, कब मस्ती करनी है, कब रात को घूमना है और कब नहीं घूमना, कितना घूमना है, ये सब उसका जो एक्सपोजर। देखो, दो ही चीज़ है बिगाड़ने वाली हॉस्टल के अंदर, एक नशा और एक मोहब्बत। उसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि हॉस्टल के अंदर बिगाड़ सके। और दूसरा मैं ये भी बता दूं कि भैया हर चीज़ की एक उम्र होती है। 15, 16, 17, 18, 20 साल का बच्चा अगर मोहब्बत नहीं करेगा तो मोहब्बत में इनकी एक अट्रैक्शन नहीं होगा तो किसका होगा फिर? प्यूबर्टी है, नेचर है, हॉर्मोन्स है, वो छलांगे मारते हैं तो इसका तो रिजल्ट आएगा। सो सबसे पहली टिप है कि भी आप खुद उसको जो जो बिगड़ने वाली चीज़ें हैं उसके बारे में ज्ञान दो, उसके बारे में अगर हो सके तो प्रैक्टिकल एक्सपोजर दो कि ले भैया ये ले एंड सीख, ये चीज़ें ही तेरे को आगे मिलने वाली है। दूसरा टिप नंबर 2, नो स्पून फीडिंग। इसमें आपको ये ध्यान रखना होगा कि किसी भी प्रकार से बच्चे को अगर आप कमज़ोर कर रहे हैं, आप बहुत प्यारे प्यारे माता पिता हैं तो संभल जाइए। ओवर पैम्परिंग, ओवर प्रोटेक्शन उसको हमेशा कमज़ोर करेगा। वो बाद में जब अकेले रहने का टाइम आएगा, जब किसी दूसरे बच्चे के साथ चीज़ें शेयर करने का टाइम आएगा, तब आएगी उसको दिक्कत। सो नो स्पून फीडिंग, उसको बड़ा होने दीजिए। टिप नंबर 3, अपने में ट्रस्ट डेवलप कीजिए। ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि बच्चा आके खुल के उनको सारी बात बताए। देखो, एक स्टोरी है, एक बार बचपन में एक बच्चे ने ये बताया कि भाई आज मैंने सिगरेट पिया, और पापा ने उसको जोर से झपाड़ लगा दिया गाल पे। अब क्या होगा कि वो बच्चा भविष्य में जब भी स्मोक करेगा या कुछ भी इस प्रकार की चीज़ करेगा तो वो घर पे जाके माँ बाप को नहीं बताएगा, क्योंकि उसको पता है कि बताते ही उसके गाल पे आएगा एक तमाचा। उस वक्त पेरेंट्स को क्या करना चाहिए था कि उसको बैठा के पूछना चाहिए था, क्यों किया, अच्छा तुम्हारा दोस्त कौन सा है, ऐसा मन क्यों किया, क्या अनुभव रहा, अच्छा रहा, बुरा रहा, एंड उसके हिसाब से, ताकि उस बच्चे को ये विश्वास बैठ जाए कि भी मैं मेरे मम्मी के साथ, मैं मेरे पापा के साथ कोई भी चीज़ शेयर कर सकता हूँ, विश्वास के साथ बता सकता हूँ, उसको नेगेटिव नहीं लिया जाएगा। सो पेरेंट्स की ये जवाबदारी है नंबर 3 कि खुद में ट्रस्ट उसका डेवलप किया जाए। और ये चौथा, सेंड इन कैंप, इन बिटवीन। जब वो छोटा है या छोटी है, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, तब से ही आप छोटे छोटे 10 दिन का कोई कैंप है, 15 दिन का कोई कैंप है, 1 वीक का है, 1 महीने का है, सुरक्षित जगह पर निश्चित रूप से, लेकिन आपको भेजना चाहिए ताकि उसको भी आदत पड़ जाए और आपको भी आदत पड़ जाए, ताकि मम्मी को ये ना लगे कि भाई मेरे बिना तो ये रह ही नहीं सकता। ये छोटे छोटे मीन्स कि उसको एक्सपोजर करवाने वाली बात है। उसको लगेगा कि यस, घर के बाहर भी दुनिया है। मम्मी को भी लगेगा कि भाई 15 दिन बच्चा या बच्ची जाके आए हैं तो कुछ ना कुछ सीख के आए हैं। उनको ये भी लगेगा, बच्चे को पता लगेगा कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि बाहर जाके हमें ध्यान रखना चाहिए, और क्या ऐसी चीज़ें जिसका बाहर जाकर हम, जिनको मीन्स की एक शंकास्पद नज़र से देखने की ज़रूरत है। सो बीच बीच में आप भेजते रहिए। ये जो 4 ट्रिक्स है, ये जो 4 टेक्निक्स अगर ये पेरेंट्स अपनाते हैं तो फिर हॉस्टल में जाने वाले बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। अगले वीडियो में हम ये जो 5 चीज़ें हैं, स्टडी, स्ट्रेस, स्क्रीन, सेक्स एंड स्मोक, इससे रिलेटेड किसी और विषय पर बात करूंगा। मेरा नाम है मनीष, और तब तक मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। धन्यवाद।